हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो मूवी की एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ उस फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ। ये मूवी 2025 में रिलीज हुई और इस मूवी में सैफ अली खान ने एज अ हीरो काम किया। तो फिल्म की शुरुआत में आपको एक गैंगस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है राजन ओलख। राजन ओलख अपनी गर्लफ्रेंड की बनाई हुई पेंटिंग्स को ब्लैक में सेल करता है और दूसरों पर अत्याचार करता है। राजन ओलख एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो इसके बाद दूसरी तरफ आपको सैफ अली खान यानी रेहान चौहान दिखाते हैं। रेहान एक प्रोफेशनल चोर है जो बहुत ही सफाई के साथ चोरी करता है। रेहान के पिता एक डॉक्टर हैं जो रेहान को अपने घर से निकाल चुके हैं। वो एक बहुत ही नेक दिल डॉक्टर हैं और लोगों की बगैर पैसों की भी मदद करते हैं। तो इसके पिता कहते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा एक चोर नहीं हो सकता और अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। रेहान के पीछे मुंबई की पुलिस पड़ी हुई थी जो हर जगह पे रेहान को ढूंढ रही थी और रेहान हर बार इनको चकमा देकर निकल जाता और पुलिस के हाथ नहीं चढ़ता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राजन ओलख रेहान के पिता को मिलने जाता है और उन्हें 2 करोड़ रुपए रेहान के पिता को देता है जो कि ब्लैक मनी से थे। वो ये 2 करोड़ रुपए इनकी डोनेशन के लिए देकर फंसा देता है और रेहान के भाई से कहता है कि रेहान से कहना कि राजन आया था उसे मिलने और अगर वो मुझसे ना मिला तो मैं तुम लोगों को बहुत बुरी तरह से फंसा दूंगा इस ब्लैक मनी के पैसों के चक्कर में। तो रेहान का भाई रेहान से मिलता है और उसे सारी बात बताता है और उसे बताता है कि राजन ओलख आया था और उसने तुमसे मिलने के लिए कहा है। रेहान को सारी बात समझ में आ जाती है कि राजन ओलख उसे मिलना चाहता है और दूसरी तरफ पुलिस रेहान के पीछे थी। रेहान एक सोचता है और वो पुलिस के कुछ लोगों को खुद ही सरेंडर करके अपनी गिरफ्तारी दे देता है और वहीं पे वो एक पुलिस का पासपोर्ट चोरी करके उन्हें चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और उस पासपोर्ट पे उस पुलिस की जगह अपना भेस बदल कर मुंबई के लिए फ़्लाइट ले लेता है और मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई पहुंचकर रेहान राजन ओलख से मिलता है। राजन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें 3 साल बाद इसीलिए ढूंढा है कि मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम करवाना चाहता हूँ। रेहान उसे पूछता है कि क्या काम। मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, लेकिन राजन ओलख नहीं मानता। वो रेहान से कहता है कि अफ्रीका से एक बहुत ही कीमती हीरा रेड सन जो कि कुछ दिनों के लिए इंडिया आ रहा है और उसका मालिक उसे मुख्तलिफ देशों के म्यूज़ियम में कुछ दिनों के लिए रखने के लिए देश घूम रहा है। मैं उस रेड सन को पाना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए उस रेड सन की चोरी करोगे। रेहान पहले तो नहीं मानता, लेकिन वो उसके पिता से उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारे पिता की इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा और उसे ब्लैक मनी के पैसों के चक्कर में फंसा दूंगा। वहीं पे रेहान राजन ओलख की गर्लफ्रेंड से मिलता है जो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद रेहान को मजबूरन राजन की बात मानना पड़ती है और वो रेड सन को चोरी करने के तरीके और मंसूबे बनाता है और अपने पिता की खातिर ये चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। रेहान उस म्यूज़ियम के मैनेजर से किसी तरीके से पासवर्ड लेने की कोशिश करता है और चुपके से उस म्यूज़ियम के मैनेजर के ऑफिस में जाता है और वहाँ से रेड सन के म्यूज़ियम का पासवर्ड चोरी कर ले आता है और रेड सन को चोरी करने का पूरा तरीका सोच लेता है। अगले ही रोज़ रेहान और राजन की गर्लफ्रेंड दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आ रहे थे। रेहान चुपके से एक गार्डन में जाकर अपने पिता को देखता है और चुपके से उन्हें देखकर उसकी गर्लफ्रेंड से बताता है कि ये मेरे पिता हैं। रेहान उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि तुम राजन के साथ क्यों रह रही हो। वो उसे कहती है कि जिस मजबूरी से तुम ये काम कर रहे हो उसके लिए उसी मजबूरी से मैं उसके साथ रह रही हूँ। दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि रेहान रेड सन की चोरी करने के लिए आने वाला है और वो उसको पकड़ने के लिए पूरा तरीका सोच लेती है। पुलिस रेड सन की चोरी के लिए रेहान पर नज़र रखती है। रेहान जब चोरी करने के लिए जाता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर पुलिस मुझ पर नज़र रख रही है। तो कैमरे से राजन रेहान को देख रहा था हर तरफ, लेकिन रेहान रेड सन की चोरी में नाकाम हो जाता है और पुलिस से भागता हुआ वापस आ जाता है। राजन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रेहान को पकड़कर बहुत पीटता है और उसे कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर धोखा दे रहे हो, तुम जानबूझकर रेड सन नहीं चोरी कर लाए। रेहान उसे यकीन दिलाता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैं रेड सन की चोरी ज़रूर करूँगा तुम्हारे लिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन मैं तुम्हें रेड सन ज़रूर ला कर दूँगा। राजन उसकी बात मान लेता है और राजन अपने एक इस्तांबुल के एक डीलर के साथ रेड सन की डीलिंग कर लेता है
और उसे इस्तांबुल में अपने एक डीलर के साथ रेडसन को बेचने के लिए पूरी डील कर लेता है। उसका नाम है मूसा। तो अगर राजन उसके साथ ये डील पूरी ना कर पाया तो मूसा इसे मार डालेगा। तो इस बार दिखाते हैं कि रेडसन का मालिक उसे वापस अफ्रीका लेके जाने वाला था। तो इस बार रेहान सोचता है कि क्यों ना हम फ्लाइट में से ही रेडसन की चोरी करेंगे। वो राजन से कहता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारे किसी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत होगी। तो राजन इसकी बात मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को इसकी हेल्प करने के लिए भेज देता है। तो इस बार फ्लाइट में रेहान रेडसन की चोरी करने जाता है और पुलिस को इस बार भी रेहान पर शक था और वो पायलट से कहता है कि ये फ्लाइट कहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। पुलिस को चकमा देकर रेहान उस फ्लाइट में पहुंच जाता है और वहां पर किसी तरीके से उस रेडसन की चोरी करता है। इस काम में राजन की गर्लफ्रेंड इसकी हेल्प करती है और 2-3 उसके और लोग भी। तो आखिरकार रेहान किसी न किसी तरीके से रेडसन को चोरी करता है और वहाँ के पायलट से कहता है कि यहाँ पे कुछ लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से हमें अफ्रीका से पहले ही इस फ्लाइट को कहीं पर लैंड करना होगा। वो किसी तरीके से पायलट को कन्विंस करता है कि हमें इसी वक्त इस प्लेन को लैंड करना होगा। पायलट उसकी बातों में आ जाता है और वहीं पर किसी इलाके में प्लेन को लैंड करने का सोचते हैं। उसी दौरान राजन और रेहान दोनों रेडसन को निकाल लेते हैं और प्लेन के लैंड होने के बाद रेडसन को चोरी करके ले जाते हैं। राजन रेडसन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मूसा के साथ उसकी डीलिंग को डन कर लेता है। तो इस सब चोरी के बाद रेहान राजन से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने जोन सा रेडसन तुम्हारे लिए चोरी किया है वो एक नकली रेडसन है। तो इस बात को बताते हुए रेहान उसकी राजन की वाइन में कुछ मिला देता है और रेहान और राजन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वहीं पे रेहान उस पर हमला करता है और उसे बांध देता है और मूसा और उसे बताता है कि जोन सा रेडसन मैंने तुम्हें दिया है वो एक नकली रेडसन है। और वो रेडसन अब मूसा के पास जा चुका था। मूसा को जब पता चलता है कि ये एक नकली हीरा है तो वो राजन को मारने के लिए मुंबई आ जाता है और उसको मारने वाला है। वहीं पे रेहान असली रेडसन को लेकर और राजन की गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भाग जाता है और मूसा और राजन को वहां पर बांधकर मूसा के लिए छोड़ जाता है। जब मूसा वहां पर आता है तो वो राजन को देखकर बहुत गुस्सा करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। वहीं पर राजन मूसा से कहता है कि मैं एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। वहाँ पर रेहान गैस खुली छोड़ गया था तो उसी सिगरेट पीने के दौरान ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और राजन और मूसा दोनों ही उस ब्लास्ट में अपनी जान गंवा देते हैं और रेहान आराम से वहां से चला जाता है और असली रेडसन रेहान के पास था और लेकिन अभी भी पुलिस रेहान का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे ही है। तो ये थी इस फिल्म की स्टोरी, मेन स्टोरी जो हम आपको सुना चुके हैं। वहीं पे रेहान के पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा मेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा था तो उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत पैदा होती है और वो अपने बेटे को माफ़ कर देता है। तो ये इस फिल्म की मेन स्टोरी थी जो हम आपके लिए एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मज़ीद आने वाली नई मूवीज़ आप तक पहुंच सकें।